स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। धन्य है जोरा की धरती, धन्य है जोरा की धरती। ऐसे महापुरुष के प्रकोप हमारी धरती पर बदल रहे हैं, जिनको भगवान का किताब दिया जाता है, उनके प्रकोप हमारे और आपके बीच में है। आप पंकज भैया जिंदाबाद, पंकज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंकज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आप आज देख रहे हैं, आप इंसानियत क्या होती है आज आपको देखने को मिल रहा है कि आज हमारे बीच हमारे भगवान, उनके प्रपुत्र राजा रतन अम्बेडकर जी पधारे हैं। मुझे आपको मेरी सौगंध है, अगर आप उनसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो अपनी जगह बैठ जाओ अपनी जगह पे, और एक बार जोरदार जय भीम, जय भीम। साथियों, ये हमारे बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े गौरव का विषय है कि आज पुनः हमारे बीच में देखते हैं, लोग सपना देखते हैं कि हमारे भगवान का कोई परिजन, कोई परिवार वाले का फोटो हमें दिख जाए, कोई मिल जाए। हमारा कितना सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में है। मेरा सबसे अनुरोध है, निवेदन है, कृपया अपनी जगह बैठ जाओ। देखिए, सब अपनी जगह बैठ जाओ, जहाँ खड़े हो सब बैठ जाओ, सबसे निवेदन है। भैया थोड़ा सा बैठो यार, शांति बना। अगर अम्बेडकर जी के लिए हमें 2-4 दिन भी लेट होना पड़ता तो मुझे दिलेट नहीं लगता, आपको लगता है क्या? एक बार जोरदार तालियों का स्वागत कर दीजिए। मैं क्षमा चाहता हूं मेरे सभी साथियों से जो स्वागत करने के लिए आतुर थे। लगभग 500 यहाँ पर मालाएं लोग लेके आए हुए हैं, लेकिन राजा रतन जी ने मना कर दिया है कि मैं पहले से लेट चल रहा हूँ, स्वागत कार्यक्रम में बहुत समय लग जाएगा, लोगों ने बहुत इंतजार किया है। इसलिए मैं अपने मंच पर जितने मेरे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, जितने मेरे मार्गदर्शक बैठे हुए हैं, जो सब स्वागत करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, वो जब निकलेंगे तब उनके साथ आप एक बार मिल लीजिएगा, लेकिन अभी स्वागत का उन्होंने मना कर दिया। मैं साहब आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे बीच में आते रहते हैं, ये मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है, अनुकंपा है कि मैं आपके चरणों का दास हूं, आपका सेवक हूं। मैं जब आपको बुलाता हूं, जब आप मेरे बीच में आते हैं, मेरे परिवारजनों के बीच में आके बाबा साहब के मिशन को आप बताने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इतने कीमती समय में, मैं साथियों, हमने जब अप्रैल में कार्यक्रम किया था, जब से लेके आज तक मैं बीच में एक बार मुंबई मिलने भी गया, मात्र 15 या 20 दिन के लिए देश में आए, अन्यथा पूरा प्रोग्राम विदेशों में ही चल रहा है। कभी कनाडा, कभी कीनिया, कभी अफ्रीका, कभी अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में थे। जिन लोगों ने हम पर राज किया, जिन लोगों की गुलामी में हम रहे, वो लोग इनके घंटों घंटों तो इंतजार करते हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य विषय कि ऐसा व्यक्ति है हमारे बीच में आया हुआ। साहब, आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मैंने हमेशा जोरा के गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी कोई लड़ाई होती है, किसी गरीब के हक अधिकार की लड़ाई होती है, तो सबसे पहले आपका ये छोटा भाई लड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है। गरीब टमटम वालों की लड़ाई होती है तो आपका भाई जेल जाने के तैयार हो जाता है। शक्कर कारखाने को नीलाम करने की, रोकने की बात आती है तो आपका छोटा भाई, आपका बच्चा जेल जाने के तैयार हो जाता है। पान सिंह हत्याकांड में जब कोई आने को तैयार नहीं होता, जब हम लोग, हमारे परिवार मिश्रा जी के नेतृत्व में सड़कों पर आकर लड़ने के तैयार हुए कि नहीं हुए? हमारे छोटे भाइयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हम डरे नहीं, हम लड़ते रहे। और मैं आपको वचन देता हूं कि हमें राजा रतन जी ने जो मार्ग दिखाया है, जो सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया है, जो संविधान बचाने का मार्ग दिखाया है, जो बाबा साहब का मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर हम निरंतर चलते रहेंगे।
कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी घाटा हो जाए, कितने भी जेल हो जाए, चाहे तो जो मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं कभी आपकी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। साहब, जैसे ही इनको पता चला 2 दिन से, क्योंकि आपका कार्यक्रम तुरंत बना 2 दिन में, तो ये मात्र 2 दिन की तैयारी है। हमारे परिवार के साथी, मेरे छोटे भाई, हमारे संगठन के लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर, क्योंकि इतनी जल्दी खबर करना मुश्किल होती है, तो बताने के लिए जब निकले तो बीजेपी के सामाजिक तत्व, जिनको अपनी हार का डर सराहने लगा है, हर जगह हमारी गाड़ियों को रोकने लग गए। अरे भैया कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, वीडियो बनाने लगे फर्जी, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा एक भी कार्यकर्ता कहीं डरा नहीं और एक एक आदमी को घर घर से निकाल के यहां पर लेके आया है। एक फर्जी वीडियो कॉल करवा दी, FIR करवा दी। मैं चुनौती देता हूं सूबेदार सिंह जी को, क्या मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन मैं इन गरीबों की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा। इस दलित समुदाय की, दलित मेरे भाइयों की, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, अल्पसंख्यक पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए मेरी जान भी आप ले लोगे तो मैं हंसते हंसते में जान दे दूंगा। मुझे पता है कि आप कितनी प्रयास कर रहे हो, कितने लड़ने का प्रयास कर रहे हो, कितनी अफवाहें फैला रहे हो। आपके लोगों ने 5 सिंह मरवा दिया, आप अगर पंकज को मरवा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हजारों पंकज निकल के आ जाएंगे, लेकिन डरने वाले नहीं है।